अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है यंग्स थ्योरम। इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट सम नेबरहुड ऑफ ए बी एंड आर बोथ डिफरेंशिएबल एट ए बी, देन एफ ऑफ एक्स वाई ए बी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी। यहाँ यानी कि हमने प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स वाई ए बी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट ए प्लस एच, ये हमने दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट हम लेट करेंगे ए प्लस एच और बी प्लस एच। बी ए पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ ए बी एंड डिफाइन, इनको किस तरह से डिफाइन करेंगे, फाई ऑफ एच एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच। यानी वही दो पॉइंट जो हमने लेट किए वो यहाँ पे हमने लेट किए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू बी, यानी एच का इंक्रीमेंट ए में ऐड किया है और b एज इट इज़, उसके बाद माइनस एफ ऑफ, ये ब्रैकेट इसके साथ ही, यानी इसी तरह से होगी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच। अब a सिंगल होगा और b के साथ उसका h का इंक्रीमेंट आएगा माइनस एफ ऑफ ए बी। अब जो लास्ट वाली टर्म होगी उसमें ना a में इंक्रीमेंट होगा ना b में, ये एज इट इज़ एफ ऑफ ए बी आ जाएगा। एंड जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स किस तरह से हम लेंगे, ये जो इसका सेकंड पार्ट है इससे हम जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। यानी इसकी जगह अगर हम एच पुट करें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ए की जगह एक्स और बी प्लस एच एज इट इज़, माइनस एफ ऑफ ए की जगह एक्स और बी एज इट इज़। ये आ जाएगी जी ऑफ एक्स की इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जी इंटू ए प्लस एच, यानी x की जगह हमने a प्लस एच पुट किया। तो इसी तरह जहाँ पे इक्वेशन 2 में जहाँ पे x होगा वहाँ पे a प्लस एच पुट करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे शो किया कि x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद जी ऑफ ए का मतलब ये है कि x की जगह पे, इक्वेशन 2 में x की जगह पे हमने a पुट किया, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि x इज़ इक्वल टू ए होगा। तो x इज़ इक्वल टू ए, तो जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ ए, एफ ऑफ ए बी प्लस एच इज़ एज इट इज़ इसी तरह से, और ये एफ ऑफ एक्स बी और यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ये हमारी जी ऑफ ए की इक्वेशन होगी। अब हमने क्या किया कि नाउ सब्ट्रैक्टिंग जी ऑफ ए फ्राम जी ऑफ ए प्लस एच, यानी जी ऑफ ए प्लस एच वाली जो इक्वेशन थी उसमें से हमने माइनस किया जी ऑफ ए को। तो ये हमने शो किया जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है। देयरफॉर फाई ऑफ एच एच, अब हमने कहा कि फाई ऑफ एच एच जी ऑफ ए प्लस एच के इक्वल है। किस तरह से, माइनस जी ऑफ ए, यानी किस तरह से फाई ऑफ एच एच, ये इक्वेशन 1 थी हमारी और हमने यहाँ से जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए वाली जो इक्वेशन है वो ये बनी है। अब ये दोनों इक्वल हैं, किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच, इसी तरह से माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस ब्रैकेट इन ब्रैकेट एफ ऑफ ए बी प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए बी। बिल्कुल सेम होगी इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन जो हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड थी वो इक्वेशन 1 और ये इक्वल होगी। अब हमने कहा कि फाई ऑफ एच एच इज़ इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फाई ऑफ एच एच इज़ इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको किसके इक्वल करना है, एच जी डैश ए प्लस थीटा एच, ये इसके इक्वल होता है। ये अंडरस्टूड है कि जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एच जी डैश इंटू ए प्लस थीटा एच, वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। अब फाई ऑफ एच एच जो है वो इक्वल हो गया एच इंटू एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच, यानी ये इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं एच इंटू ये एच एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं ना, हमने यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम से हमने इसको शो किया कि ये तो इसके इक्वल होता है। अब हमने इस इक्वेशन को, ये जो हमारी फाई ऑफ एच एच वाली इक्वेशन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच, जी डैश ऑफ ए प्लस एच वाली ये इक्वेशन है और
यहाँ पे ये वाला h एज इट इज़ आ गया और g ऑफ a प्लस h यहाँ पे g डैश है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ, ये h सेम आ गया। अब g a प्लस h में थीटा का इंक्रीमेंट होगा और इसका डेरिवेटिव होगा, तो इस g ऑफ a प्लस h का डेरिवेटिव और इसमें थीटा का इंक्रीमेंट हमने ऐड करते जाना है और ये इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से h सेम आ गया। अब आगे इसमें f है, तो यहाँ पे g डैश है, ये g वाला है, तो g डैश है, इसका मतलब f ऑफ x आएगा, ये f ऑफ x आ गया। इसके बाद a और h के साथ इंक्रीमेंट थीटा है, हमने जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसमें थीटा इंक्रीमेंट और इसमें h के साथ थीटा इंक्रीमेंट आ गया, थीटा h आ गया, b प्लस h एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद माइनस f और यहाँ पे f ऑफ x आएगा, क्यों? क्योंकि ये g डैश है यानी g का डेरिवेटिव है, ये खाली g वाली इक्वेशन है, ठीक है। f ऑफ इधर f है तो इधर f ऑफ x आ गया, a और थीटा के साथ इंक्रीमेंट है, h के साथ इंक्रीमेंट थीटा है, तो यहाँ पे थीटा h आएगा, a प्लस थीटा h इंटू b एज इट इज़ आगे। अब ये इक्वेशन होगी c। f ऑफ x a b डिफरेंशिएबल ना हो। अब f ऑफ x डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है f ऑफ a प्लस डेल्टा x, सॉरी f ऑफ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x डेल्टा x प्लस f ऑफ y डेल्टा y प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा y। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हमने इसको कंसिडर किया कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ x a प्लस थीटा h, यहाँ से ये इक्वेशन c से हम इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, f ऑफ x a प्लस थीटा h b प्लस h, और इसके साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पार्ट हमने लिया और इसके साथ f ऑफ x y भी है, यानी a x की जगह पे a, थीटा h की जगह डेल्टा x, तो ये b की जगह y और h डेल्टा y। इस तरह से हमने इसको कंपेयर किया और अब इसके साथ f ऑफ x y है, तो हमने f ऑफ x y की जगह हम a भी यूज़ कर रहे हैं, तो f ऑफ x इंटू a भी हम यहाँ पे साथ में ऐड करेंगे अलग से। इतना पार्ट लिया इसका इक्वेशन c का और यहाँ पे हमने इसको माइनस f ऑफ x इंटू a भी लिया, ऐड किया, मतलब इसके साथ। अब इसको हमने क्या करना है, थीटा h, इस इक्वेशन को हमने f ऑफ, यहाँ पे f ऑफ x है, अब हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो f ऑफ x x हो जाएगा और इसमें इंक्रीमेंट क्या है, थीटा h, और ये थीटा h साथ में मल्टीप्लाई हो गया। a b डिफरेंशिएबल है तो a b साथ आ गया, प्लस h अगले में क्या है, h f ऑफ x y, यानी ये y वाला पार्ट है, यानी ये पहला x वाला हिस्सा होता है, दूसरा y वाला x एक्सिस और ये y एक्सिस का हिस्सा होता है। तो y एक्सिस वाले हिस्से में हमारे पास इंक्रीमेंट क्या है, h, और ये h आ गया f ऑफ x y के अकॉर्डिंग हो गया, ये y वाला पार्ट है, तो यहाँ पे x y इंटू ए बी, यानी ए बी तो हमने लगाना ही है क्योंकि हमने शो किया है कि f ऑफ x a b डिफरेंशिएबल है, तो a b तो आएगा। इसके बाद a प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे ये एप्सिलॉन 1 है, तो एप्सिलॉन 1 का मतलब है x वाला पार्ट है, तो x वाले पार्ट में इंक्रीमेंट थीटा h है, तो यहाँ पे थीटा h, एप्सिलॉन 1 यानी x वाला पार्ट पहला हिस्सा, तो उसमें इंक्रीमेंट थीटा h है, तो ये इसके साथ थीटा h मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद एप्सिलॉन 2 के साथ डेल्टा y है, यानी y वाला इंक्रीमेंट, तो y वाला इंक्रीमेंट इस इक्वेशन में क्या है, h, और इस एप्सिलॉन 2 के साथ h आ जाएगा। इसके बाद f ऑफ x x, ये इसको हम सेकंड पार्ट लेंगे इसका इक्वेशन c का। पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिया इसका, h को छोड़ के ये अंदर वाला f ऑफ x a प्लस थीटा h, ये वाला हमने फर्स्ट पार्ट लिया था और इसके साथ हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना था, तो माइनस f ऑफ x y था, तो हमने f ऑफ x इंटू a भी ले लिया। अब हमने इसका सेकंड पार्ट लेंगे, ये जो माइनस f ऑफ x a प्लस थीटा h इंटू b, ये वाला पार्ट है, ये ले रहे हैं, और इसके साथ भी हम इसको माइनस f ऑफ x a भी ले रहे हैं, क्योंकि इसके साथ भी इसी इक्वेशन को कंपेयर करना है और इसमें माइनस f ऑफ x y है और इधर माइनस f ऑफ x इंटू a भी लेना है। बाद में हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमें रिक्वायर्ड है इक्वेशन सी में। अब हमने इक्वेशन सी को कैसे फाइंड किया, इस पोर्शन को लिया और इसके साथ इसको कंपेयर किया था और हमने कहा कि f ऑफ x a b जो है वो हमने
जैसे इधर ऐड किया इसी तरह से इधर भी करेंगे, क्योंकि हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे ए भी है, तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स। अब एफ ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स आ गया। ए प्लस बी, ए इंटू बी वो तो डिफरेंशिएबल है, इस वजह से ए बी इस पार्ट का ए बी हो गया। और इस एक्स वाले पार्ट में हमारे पास इंक्रीमेंट थीटा एच है, वो थीटा एच मल्टीप्लाई हुआ और प्लस एप्सिलॉन। अब इस इक्वेशन जो इक्वेशन हमने पहले बनाई है उसमें एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 लिया था। उसके बाद जब दूसरा पार्ट हमने सी इक्वेशन का सेकंड पार्ट लेना है तो इसमें एप्सिलॉन 3 और एप्सिलॉन 4 होंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 3 हुआ और एप्सिलॉन 3 में हमारे पास इंक्रीमेंट क्या है थीटा एच, और एप्सिलॉन 4 की जगह इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं है यानी खाली बी है, तो एप्सिलॉन 4 की जगह उसका इंक्रीमेंट ज़ीरो होगा, यानी उसमें कुछ भी नहीं है तो वो ज़ीरो होगा, तो वो एप्सिलॉन 4 वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम एप्सिलॉन 4 को नहीं लिख रहे, एप्सिलॉन 3 और उसका इंक्रीमेंट थीटा एच हमने लिख लिया। अब इन इक्वेशन को हम तरतीब से लिख लेंगे, सेम इक्वेशंस बगैर किसी इंक्रीमेंट के, बगैर किसी चेंज के हम इसी तरह से लिख लेंगे। ये इक्वेशन हमने लिखी ए ऊपर वाली, और ये इक्वेशन बी ली, सॉरी दूसरी इक्वेशन जो थी, ये पहली इक्वेशन इस पार्ट की सी की फर्स्ट हिस्सा था जो ये हमने इसको लिखा, और ये सेकंड वाला था। इसको हमने अब इस इक्वेशन को हमने ए का नाम दे दिया, ऊपर वाली को इस तरह से ए का नाम दिया, और नीचे वाली को हमने बी का नाम दे दिया एज इट इज़, इसको माइनस करने के लिए। अब हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए एंड बी यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये माइनस में ये माइनस, ये प्लस वाली माइनस में होगी, ये माइनस थी तो ये प्लस। अब प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल होगी, ये भी प्लस में थी और ये भी प्लस में थी, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये माइनस होगी, ये भी कैंसिल। इसके बाद ये आ जाएंगी तीनों वैल्यूज़। अब हमारे पास बाकी कौन सा पार्ट रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी इज़ इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गई क्योंकि ये माइनस प्लस थी तो ये कैंसिल हो गई। इसके बाद ये भी कैंसिल हो गई थी, यहाँ पे ये रह गई थी एच एफ ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस एप्सिलॉन 1 थीटा एच प्लस एप्सिलॉन 2 एच माइनस ये वाला, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुई थी तो ये प्लस से माइनस हो गई थी, तो माइनस एप्सिलॉन 3 थीटा एच। अब इसको हमने तरतीब से लिख लिया, इसी तरह से सेम लिखा। इसमें दोनों कॉमन आ रहे थे, एक्स एच एफ ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस थीटा एच, इसमें भी थीटा एच है और इसमें भी थीटा एच है, तो इन दोनों में से थीटा एच कॉमन ले लिया हमने, और अंदर क्या आएगा एप्सिलॉन 1 और ये माइनस एप्सिलॉन 3, इसमें थीटा एच कॉमन। इसके बाद एप्सिलॉन 2 एच ये आ गया सेम, पुट इन इक्वेशन 3। अब हमने दोनों जो इक्वेशन सी की दोनों पार्ट की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं और ये हमने सी में पुट करनी है, यानी सी इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास रिक्वायर्ड आई है। ये हमने सी में पुट की। अब इस सी इक्वेशन में बाय एच था, वो बाय एच ऐसे ही रहा, और ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसको हमने इधर पुट किया। अब इसमें भी एच है और सेकंड पार्ट में भी एच है और इसके थर्ड पोर्शन में भी एच है, तीनों में एच है, तो एच कॉमन आ जाएगा। एक बाहर वाला एच, एक जो अंदर से कॉमन लिया है, बाहर एच स्क्वायर हो गया। एफ ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस थीटा एच कॉमन चला गया था, तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 2। अब हमने क्या किया कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एंड एप्सिलॉन 3 अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये तो हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, फाई एफ एच एच, ये हमारी लेफ्ट साइड पे फाई एफ एच एच ओवर एच स्क्वायर, ये वाला एच स्क्वायर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, और लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये सारी ये वाली इक्वेशन इधर आ गई। अब इसमें एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 की वैल्यूज ज़ीरो हैं, तो ये सारा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, जस्ट ये पोर्शन रह जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस 0 0, और ये यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो फाई एफ एच एच ओवर एच स्क्वायर। इसके बाद लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हमने लिमिट पुट की, ये इक्वेशन 3 आ गई। इस तरह से हम ये ज़ीरो हो गई दोनों और ये बाकी आ गई। अब हम सिमिलरली करके इसको लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो फाई एफ एच एच ओवर एच स्क्वायर,
एफ ऑफ वाई एक्स, यानी सिमिलरली करके हम इसको कर सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 फाई एफ एच एच ओवर एच स्केयर एफ ऑफ वाई एक्स ए बी, यानी एक्स वाई एक इक्वेशन सिमिलरली करके इक्वेशन 2 हमने 3 और 4 की। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी। हैंस प्रूव, ये हमारा प्रूव हो गया जो हमने इस इक्वेशन में हमने प्रूव करना था, जो हमारा रिक्वायर्ड यंग्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी। अब हमने इसको फाइंड किया, कंप्लीट फाइंड किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सिमिलरली करके इसको किया कि एफ ऑफ एक्स वाई ए बी जो है अगर इसके इक्वल है तो एफ ऑफ वाई एक्स बी लिमिट इसके इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम इसको कंपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।